फिर ये तो पूरा परफेक्ट है क्या? ये तो माजा हुआ है। हाँ नहीं तो है। चलो, कोई क्वेश्चन आते मैं कमेंट हैं? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। आदित्य, यस सर। आदित्य कुमार बिहार, रिमूव योर मास्क, यस सर, फिल कंफर्ट। देवघर, यस देवघर के बारे में कुछ बताइए। सर। देवघर फेमस है सर बैद्यनाथ धाम टेम्पल के लिए। वहाँ पे सर विदेश से भी लोग आते हैं पार्वती माँ और शंकर भगवान की पूजा के लिए। एंड सर बेसिकली मैं रांची में रह रहा हूँ, बट देवघर इज़ माई होम टाउन। होम टाउन तो देवघर में तो रहे होंगे ना, आइडिया तो होगा। सर देवघर में मैं बचपन से रहा हूँ, बट वहाँ देवघर का कुछ वहाँ के अगल बगल धार्मिक स्थल बताइए, क्या क्या है वहाँ पर? सर मुझे तो एक तो मुख्य बताई दिए, बहुत अच्छी बात है। यस सर। ज्योतिर्लिंग में आते हैं देवघर के? वो ज्योतिर्लिंग 12 में काउंट होते हैं? सर वो आइडिया नहीं है सर। आपका अगर 1 साल बाद जन्म होता यस सर। तो वो साल महत्वपूर्ण क्यों हो जाता? सर वो साल इसलिए महत्वपूर्ण होता क्योंकि सर 2000 में झारखंड को एक स्टेटहुड मिला था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अपना अलग राज्य मिला था। झारखंड क्योंकि उसका संख्या कौन सा, झारखंड जो स्टेट नया बना था यस सर। वो किस संख्या में, कौन सा स्टेट था, कितना? सर वो भारत का उस वक्त 28वां राज्य था। 28वां राज्य था। यस सर। उस साथ को उसके साथ और कोई राज्य बने थे नए? हाँ सर इस बारे में आइडिया नहीं है सर। जिस वक्त झारखंड जिस ईयर में बना, और कोई अदर स्टेट ही बना था? आइडिया नहीं है। नहीं सर आइडिया नहीं है सर। झारखंड के भगवान कौन है? सर बिरसा मुंडा जी को यहाँ पे झारखंड का भगवान माना जाता है। क्यों माना जाता है? सर बिरसा मुंडा जी जब ब्रिटिश के शासन में लैंड लॉ लेके आई थी ब्रिटिश सरकार, तो उसके अच्छा। खिलाफ वो लड़ाई लड़े थे। और यहाँ के जो ट्राइबल पीपल आपका इंटरव्यू कहाँ? सर यूपी में सर। आप झारखंड छोड़ के यूपी क्यों आ गए आप पढ़ाई करने? सर जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी सर, तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। वो तो ठीक है, आप झारखंड में रख के और अच्छा कर सकते सर झारखंड में कर सकता था सर, बट मैंने जब पास्ट ईयर के ट्रेंड से कंपेयर किया सर, तो मुझे यूपी में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी। सीट ज़्यादा था। यस सर। इसलिए बेसिक यही रीज़न है कि यूपी में मुख्यतः भाषा कौन सा बोली जाती है? सर यूपी में हिंदी और उर्दू, यही दो ही मुख्य भाषा है वहाँ की। हिंदी और उर्दू? यस सर। उर्दू बोला जानते हो? नो सर उर्दू नहीं बिल्कुल नहीं आती। जानते। लखनऊ? यस सर लखनऊ में आर्यवर्त भवन। आर्यवर्त में ही आपका है? Yes, वही sir. इंटरव्यू है? यस सर। ओके। आर्यवर्त से क्या समझते हैं? आर्यवर्त के बारे में कुछ जानते हैं? सर आर्यवर्त के बारे में नहीं जानते। आर्य शब्द किसके लिए यूज किया जाता? सर आर्यभट्ट जी का नाम इनसे जुड़ा हुआ है, बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर। आर्य नहीं जानते हो? हाँ नो सर। कोई बात नहीं, आर्य के बारे में जान लीजिएगा। यस सर। बीकॉम है ना? यस सर। ठीक है। अब हमको ये बताइए, वायरस जानते हैं? वायरस क्या होता है? ये सर वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंसानों के बॉडी पे आए दिन वायरस कुछ चर्चा में था क्या? वायरस सर कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। हाँ, कोरोना वायरस वायरल डिजीज है। यस सर वायरल डिजीज, इसलिए कोरोना वायरस इस रूप में भी चर्चा था बहुत, अभी भी है। यस सर अभी भी है। ठीक है। आज आपने देखा है, आज पूरे इंडिया में कोरोना वायरस से अफेक्टेड पॉजिटिव कितने केसेस हैं थे? आज हुए नया केसेस एक दिन में? सर आज का तो नहीं पता, बट ओवरऑल सर लगभग 3.5 करोड़ है अभी। नहीं, न्यू पर डे, एवरीडे जो न्यू। Everyday कल कल आपने न्यूज़ नहीं देखा? नहीं सर नहीं पता मुझे इस बारे में। अच्छा, ये बताइए, आज न्यूज़ में पढ़ा आपने? यस सर। क्या था मुख्य बात? सर आज तो झारखंड की स्थापना दिवस है, तो आज 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग किया गया था। उसके अलावा सर उसके अलावा सर T20 वर्ल्ड कप था, उसका विनर ऑस्ट्रेलिया है, उसने न्यूजीलैंड को हराया 8 विकेट से। सर ये एक स्पोर्ट्स न्यूज़ था। एंड सर एक डिफेंस में न्यूज़ है कि इंडिया ने S-400 एक्वायर किया है रशिया से।
आप लोग अखबार पढ़ते हो तो पता चलता होगा कि आज के दिन चाइना की इकॉनमी भी स्लिप कर रही है, नीचे जा रही है। क्या कारण है? सर चीन हमारा बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी है। चीन की इकॉनमी से हमारा बहुत ज़्यादा नफा नुकसान होता है। क्या कारण है? सर इंटरनेशनल अफेयर्स में उतनी ज़्यादा नहीं मालूम। अभी दुनिया का शायद ही देश ऐसा है जिसकी इन्फ्लेशन रेट बहुत कंट्रोल्ड है। ज़्यादातर देश का इन्फ्लेशन बढ़ गया है। फिर भी कौन सा ऐसा देश है जिसका जीरो इन्फ्लेशन? सर आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि ये जापान है शायद। जापान जनरली रहता है, जापान ही रहता है। यस सर, जापान का ही सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। यस सर। सही, आपने सही कहा, कोई गलत नहीं कहा। मुझे एक बात बताइए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फ़र्क है? सर इन्फ्लेशन वो रेट होता है जिस रेट पे जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ती है और मनी की जो परचेजिंग पावर है वो घटती है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और डिफ्लेशन ठीक इसका उल्टा होता है सर, जब जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो घटती है और जो मनी की परचेजिंग पावर है वो बढ़ने लगती है, उसे डिफ्लेशन कहते हैं। नाम सुना होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। हमारा रियल इनकम कम है लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा ज़्यादा है। कैसे? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। पीपीपी कितने तरह का होता है? नो सर, नहीं। ठीक है। अभी जो हिंदुस्तान में एक दो टनल, एक तो टनल बन के तैयार हो गया, दूसरा टनल बन रहा है जिससे हिंदुस्तान के डिफेंस को बहुत फायदा होगा। दोनों टनल का क्या नाम है और कहाँ है? सर एक अटल टनल है। कहाँ है वो? सर ये जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, और दूसरा? सर सेला टनल। हम्म? सेला टनल। सेला? सर ये अरुणाचल प्रदेश में। नहीं, और दूसरा उससे बड़ा है दूसरा? सर अब हिंदुस्तान का सबसे लंबा जो रिवर ब्रिज है वो कहाँ? सर ये चेनाब रिवर के ऊपर में। सर ज़्यादा दिन नहीं हुआ, नज़दीक नहीं हुआ। पता मुझे एक बात बताइए, अभी हमने सुना होगा किसी एक कंपनी कमांडेंट को उग्रवादियों ने मार दिया। ये घटना कहाँ हुई और क्यों हुआ? 2 दिन पहले हो, सैटरडे को हुआ। सर अभी न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर नहीं पर पढ़िए। क्या रहे, ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा यही सब तो देखना है। अब ज़्यादा मत पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सब जान के रखिए नॉलेज। सर रेगुलर पढ़ूंगा आपसे। हाँ, करंट दृष्टि तो 2-3 पूछेगा। आपसे पूछा जाए, Yes. वहाँ एक देवघर में एक आश्रम है जिसका महत्व बड़ा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा उसके जो आश्रम में आते हैं डिवोटी, वो ज़्यादा बाहर के देशों से आते हैं। उस आश्रम का क्या नाम है? सॉरी सर। रिखिया आश्रम। रिखिया आश्रम। देवघर के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन देवघर से पूछे, देवघर जैसे से पूछा जा सकता है। यस सर, मैंने सोचा है कि वहाँ पे सर मैं स्टैंडर्ड 1 से रांची वो में सोचने था। से नहीं होता। उसे कुछ नहीं है, वो सर पूछा वहाँ जा पे सकता अगर लिख दूंगा वहाँ पे कि नहीं लिखना है, अच्छा ओके सर। ज़्यादा नहीं लिखना है। है। देवघर में गूगल पर जाओ, 2-4 चीज मिल जाएगा। हाँ, और उसके बाद एक थोड़ा सा बता दीजिए बुलाए, वहाँ एक सत्संग आश्रम थी, उसकी स्थापना किसने की थी और सत्संग आश्रम का क्या मेन काम है? सर इस बारे में ठाकुर अनुकूल चंद का नाम नहीं सुना? यस सर। ठाकुर अनुकूल चंद, नहीं सर, नहीं सुना सर। उन्होंने कोई बात नहीं, सब देख लेना। सर देख लीजिए, अब देवघर के बारे में अच्छा से जाना। कहीं वो सब जो इंटरव्यू बोलो देवघर घूम के गया होगा। देवघर इम्पोर्टेंट है ना, देवघर बहुत इम्पोर्टेंट लोग जानते हैं। यस सर। अच्छा, हाल के दिनों तक चल रहा था ये कंट्रोवर्सी कि जो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में उनका स्थान है कि नहीं है, उधर हाल के दिनों में उसको क्लैरिफाई किया। किसने किया क्लैरिफाई? प्रधानमंत्री मोदी ने किया केदारनाथ से। ऐसे उसका चल रहा था कहाँ से? महाराष्ट्र के फर्ली से, Already में। है ना? महाराष्ट्र के फर्ली वाले कहते थे नहीं ज्योतिर्लिंग हमारा ही यहाँ ही है, और हम लोग मानते थे झारखंड वाला है। फिर उसको क्लैरिफाई उन्होंने किया कि नहीं, देवघर ही है, वेदांत था। समझ गए? यस सर, अभी बैंकिंग पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा करेंट आप बैंकिंग मत पढ़िए ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बैंकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए आप कि जीरो बैलेंस से खाता खोलना यस से क्या फायदा बनेगा? सर, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोशन होता है सर सर। बैंक को क्या फायदा?
सर इससे बैंक के पास कस्टमर्स आते हैं और जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है तो कस्टमर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है कि मिनिमम बैलेंस उन्हें मेंटेन करना पड़े। तो जो भी डिपॉजिट आता है उस अकाउंट है वो बैंक के लिए आगे इन्वेस्टमेंट के लिए काम आता है। तो जीरो बैलेंस से सर फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है। आपको कुछ पता है कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने खाते खुले हैं सर और लेटेस्ट फिगर क्या है, उतना जमा कितना उसमें? ये सर पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि मोर देन 430 मिलियन अकाउंट्स अभी तक खोले गए हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और बैलेंस कितना है अभी? सर इसमें बैलेंस नहीं पता सर। इनऑपरेटिव अकाउंट के बारे में जानते हैं? कोई अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है, ऐसे होता है? सर जब कोई किसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स कितने दिनों से? हाँ सर कितने मोर दिन? देन 10 ईयर्स। 10 years। बहुत से अकाउंट ऐसे हैं जो अनक्लेम्ड हो जाता है, जिसका पैसा आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ता है। यस वो कितने दिनों तक पैसा अनक्लेम्ड रह जाता है किसी बैंक में, तो उनको ट्रांसफर आरबीआई करना जानकारी है? सर इस बारे में जानकारी। मुझे एक बात बताइए कि नाबार्ड का पुराना नाम क्या है? नाबार्ड का पुराना नाम क्या है? हमारे को पुराना नाम नहीं पता। नाबार्ड का पेड अप कैपिटल कितना है? ऑटोमेटिक रिफाइनेंस से क्या समझते हैं? सर रीफाइनेंस जब किसी फाइनेंस के अगेंस्ट ऑटोमेटिक रिफाइनेंस सर किसी फाइनेंस के अगेंस्ट में जब फाइनेंस लिया जाता है उसे रीफाइनेंस कहते हैं। जैसे कि सर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन में सर उसमें मुद्रा एजेंसी है। समझ गया। ऑटोमेटिक रिफाइनेंस बताइए। सर ऑटोमेटिक रीफाइनेंस दो तरह का लेंडिंग होता है जिस पर रिफाइनेंस मिलता है। एक को क्या बोलते हैं? स्कीमेटिक लेंडिंग, और दूसरे बोलते हैं नॉन स्कीमेटिक लेंडिंग। तो स्कीमेटिक लेंडिंग का एक उदाहरण दीजिए और नॉन स्कीमेटिक लेंडिंग का एक उदाहरण, तब रिफाइनेंस आपको क्लियर समझ में आएगा। सर स्कीमेटिक लेंडिंग नहीं पढ़ा होगा। ये जो किसानों को लोन मिलता है, ये क्रॉप लोन, यस ये दोनों में से किस में आता है? किसमें सर किसमें आता है? स्कीमेटिक लेंडिंग में आता है, नॉन स्कीमेटिक? सर ये स्कीमेटिक लेंडिंग नहीं पढ़ा सर। अच्छा, आपने सुना है कभी नाम डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान? यस तो कौन बनाता है इसको? सर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है वो इसके कौन लोग रहते हैं उसमें? सर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं पता सर। अगर किसी स्टेट में कोई बैंक अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर आप जानना चाहेंगे तो किस फार्मूले से जानेंगे? कौन सा ऐसा एरिया है जिसको देखने से आपको लग जाएगा उस एरिया में बैंक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा? सर इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या जैसे? सर जैसे कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो उनमें से एक है, जिससे पता चलता है नेशनल लेवल पर किसको स्टैंडर्ड माना जाता है? सीडी रेशियो कितना होना चाहिए कम से सर सीडी रेशियो स्टैंडर्ड माना जाता है 75% या अबव हो तो वो कम? स्टैंडर्ड। आपके झारखंड का कितना है? सर ये झारखंड का सर अराउंड 40 सर। 38 यस सर। घटता बढ़ता है। तो किसी स्टेट का 100 से भी ऊपर हो जाता है तो पैसा कहाँ से लाते हैं? सॉरी सर इस बारे में जानकारी। मान लीजिए हरियाणा महाराष्ट्र का 100 से ऊपर है तो 100 रुपया है तो 100 रुपया नहीं फाइनेंस कर सकते, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो 100 से ज़्यादा कैसे हो जाता है वहाँ? तो ये जो आपका पैसा यहाँ बच गया कहीं कहीं दूसरी जगह से ले समझ रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ जजमेंट दिया है 2 स्टेट के बारे में। जजमेंट नहीं दिया है, एडवाइजरी दी है। क्या है वो? सर करेंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ पा रहा। ये करेंट अफेयर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पराली के बारे में जो अभी बहुत पॉल्यूशन हो रहा है उसको देखिए, पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को सलाह दिया गया है कि कम से कम 7 दिनों तक के लिए आप रुकवाइए पराली जलाने से। आई विल चेक आउट। हिंदुस्तान का पहला मेट्रो कौन है? अच्छा, टोटल मेट्रो कितना है? सॉरी सर। जो अभी हिंदुस्तान में सबसे फास्ट ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? अभी आज मोस्ट मॉडर्न स्टेशन का इनोवेशन प्रधानमंत्री ने किया और उसको बोला जाता है 5 स्टार स्टेशन, तो सबसे स्टैंडर्ड स्टेशन, एयरपोर्ट जैसा है। उस स्टेशन का नाम क्या है? सर हबीबगंज स्टेशन। हबीबगंज पुराना नाम था, अभी क्या?
सर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नो नाम नो, दूसरा नाम, महिला का नाम रानी रानी कमलापति। रानी कमलापति। जो लास्ट हिंदू महारानी थी वो भोपाल की, उन्हीं के नाम से खुला है। उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, जाने वाले एक अलग रास्ता, आने वाले एक अलग रास्ता, दोनों मिल नहीं सकते हैं। जो है महिलाओं का अलग इसी सोने का अलग, दूसरों का अलग, बहुत 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 खर्चा हुआ। यहाँ जो म्यूजियम बना है, इस तरह के कितने म्यूजियम आज पूरे देश में इनॉग्रेट हो रहे हैं ट्रैवल के लिए। सर कितने टोटल है अभी अभी आज इनोग्रेट बहुत सारे हो रहे हैं। आज का दिवस किस दिवस के रूप में मनाया जाए? सर आज झारखंड स्थापना दिवस के रूप में। सिर्फ झारखंड स्थापना दिवस नहीं, और पूरे देश में मनाया जाएगा। ये जो है पूरा देश में मनाया जाएगा। क्या है? सॉरी सर सॉरी। जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस। यस। जनजाति गौरव दिवस। अभी जनजातियों के मामले के मंत्री दिल्ली में कौन है? सर श्री अर्जुन मुंडा। ट्राइबल मुंडा जो कहाँ है? झारखंड से। यस। आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में? सर कॉमर्स। कॉमर्स था। यस। पीजी भी किए हो? नो सर ग्रेजुएशन किया मैंने। 2020 में किए मैंने। यस। तो कॉमर्स के बारे में जानते हो? किस सब्जेक्ट में कॉमर्स, किस सब्जेक्ट में अधिक इंटरेस्ट था आपको? सर कॉमर्स में सर अकाउंट्स में इंटरेस्ट था। अकाउंट्स में अधिक इंटरेस्ट। रेशियो एनालिसिस वगैरह सब जानते हो? याद वो सर रेशियो एनालिसिस नहीं याद? रेशियो एनालिसिस में कुछ टर्म्स जो है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सब याद है? जैसे कैश बिजनेस में कैश किन किन सोर्सेज से आता है और किन किन सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो कैश फ्लो होता है। फंड फ्लो फंड फ्लो कितने तरह के अकाउंट होते हैं? सर अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट होता है जो कि पर्सनल किसी लोगों के नाम पे होता है, जैसे कि गीता अकाउंट लिमिटेड, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की नाम होते हैं, बट वो क्रेडिटर या डेटर का हो सकता है। सर सेकंड होता है रियल अकाउंट, जो कि रियल इस्टेट मतलब कि प्रॉपर्टी के अकाउंट होता है। और सर थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि इनकम अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो कॉमर्स में आप देखे होंगे बिजनेस स्टडी भी पढ़ना पड़ा होगा। सर मैंने 12th साइंस से किया था सर, तो जब मैंने कॉमर्स लिया ग्रेजुएशन में तो उस वक्त ये सब्जेक्ट नहीं था सर। इसको आइडिया नहीं है? यस सर, उस बारे में जानकारी। तो भी कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बारे में आइडिया होगा, वो तो यस ग्रेजुएशन में है। यस सर। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एज सच? सर मॉनेटरी पॉलिसी एक पॉलिसी है जो कि आरबीआई बनाती है। कंट्री में कंट्री वाइड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट उसमें फिक्स किया जाता है। सर उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 मेंबर्स आरबीआई। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? सर मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। व्हाट इज इन्फ्लेशन पूछा गया आपसे? यस क्या चीज़? सर इन्फ्लेशन उस रेट को बोलते हैं जिस रेट में जनरल प्राइस लेवल गुड्स और सर्विसेज का बढ़ता है और मनी का परचेजिंग। किस कारण से इन्फ्लेशन होता है? सर इन्फ्लेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर ट्रेड में डेफिसिट होना, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होना, या इकोनॉमी का स्लो पड़ना। इन्फ्लेशन 2 तरह के इन्फ्लेशन होते हैं क्या? यस कौन कौन? सर इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है डिमांड इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड सर सेकंड होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के कारण, तो उसे डिमांड। प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ने से प्राइस क्यों बढ़ेगा? ये कौन लॉ है? सर जब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है सर तो प्राइस भी बढ़ता है, क्योंकि क्यों? कौन लॉ करता है इसका? सर लॉ एग्जैक्टली नहीं पता। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हो? नो सर। इकोनॉमिक्स तो ग्रेजुएशन तो होगा, इसका लॉ ऑफ डिमांड होगा। सर डिमांड सर डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी और डिमांड होगा, लॉ ऑफ डिमांड होगा।
सप्लाई का होगा, इलेक्ट्रिसिटी और प्लूरियम होगा, ये सब था ना? सर ये सब शायद 12th में आता था, बट ग्रेजुएशन में इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया। ग्रेजुएशन में एक्चुअली पढ़े क्या था? सर ग्रेजुएशन में सेमेस्टर सिस्टम था, तो जिसमें हम लोग का हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेंज होते थे। लास्ट सेमेस्टर किसी का? लास्ट सेमेस्टर में सर जीएसटी था। जीएसटी था? यस सर। और सर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था। बिजनेस सिस्टम? यस सर। एंड सर और 2 सब्जेक्ट्स थे सर, बट अभी नाम ऐसे मीन मीडियम मोड आइडिया होगा? यस सर। है? यस सर। क्या चीज़ होता है? सर मीन जब सारे नंबरों का एवरेज निकालते हैं तो उसे मीन कहते हैं। एंड सर मीडियन किसी भी नंबर का मिड पॉइंट होता है। एंड सर मोड का याद नहीं करता। जीएसटी का फुल फॉर्म? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, कोई घटना घटी थी, क्या हुआ था? कोई यूनिक चीज़ हुआ था कंट्री में? सर रिकॉर्ड नहीं कर जीएसटी को जब ये किया गया था, लागू किया जा रहा था, Yes, उस दौरान पार्लियामेंट में कोई यूनिक घटना घटी थी? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। मिडनाइट में पार्लियामेंट का सेशन हुआ था? सर एग्जैक्टली इस बारे में। ओके, जीएसटी अभी कितने पर? सर स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड कब लागू होता है? सर जब इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस वक्त इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट इससे कलेक्ट करती है और बाद में स्टेट गवर्नमेंट को पास करती है। तुम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ये बताओ, ये अभी जो एक आरबीआई ने एक स्कीम लागू किया है ना, यस क्या स्कीम का नाम है? सर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 स्कीम्स लॉन्च की आरबीआई की। एक है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एक है सर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम। स्कीम? यस सर। इसमें क्या चीज़ है? सर ये एक ऐसा स्कीम है जिसके तहत सर अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे वो भी अब डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर गवर्नमेंट पाएंगे। सिक्योरिटी, उसको कोई नाम भी दिया गया है इसमें स्कीम में? रिटेल डायरेक्ट? रिटेल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। और कुछ गिल्ट वगैरह भी बोला गया है? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। कितना इस बार टारगेट कितना रखा गया उसका? उस दिन बोला गया था। सर इस बारे में नहीं पढ़ा। अच्छा, पब्लिक अगर बहुत अधिक इन्वेस्ट करना शुरू कर दे इसमें, तो Yes. इंडियन इकोनॉमी में पैसा भी करेगा? सर अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेगी तो सर पब्लिक के पास पैसों का अगर शॉर्टेज हो जाता है तो सर इस पे डिमांड पे इफेक्ट पड़ सकता है, कंजम्पशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे भी रिसेशन हो यस सर रिसेशन पे जा सकती है। करंट अफेयर्स और देख रहे हो बाबू, यस बैंकिंग द्वारा बहुत अच्छा है, बहुत डीप नॉलेज है, करंट अफेयर्स अपडेट हो रहा था देखिए। यस सर। उसमें जरूर थोड़ा ध्यान देना सर करंट अफेयर्स पे भी कुछ दिन से एमएसपी वगैरह भी देख लेना, 2-4 चीज़ का कैसे Yes, yes. ठीक है ना। बाकी सब आपका अच्छा है, और आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैंने जैसे यूपी से फिल किया है तो सर मैंने स्टैंडर्ड 1 से रांची में ही मैंने रहा, बट देवघर मेरा सर बहुत जब बचपन था उस वक्त कोई गुजरा। बात नहीं, ये सब आप बोलना ही नहीं है, बात निकाल दीजिए। ये आपको हर चीज़ आप रिक्वेस्ट थोड़ी करना ही नहीं है आपसे। आपसे देवघर के बारे में पूछा जाए कि 12 ज्योतिर्लिंग में मान्यता प्राप्त हुई है, बस है। कब मान्यता मिला, क्या मिला, जब पूछे तब बोले कि अभी प्रधानमंत्री कल केदारनाथ में हुआ था तो उस समय 61 इसको दिया एक गया। बार में 10 पॉइंट याद हाँ। 10 पॉइंट पूछी में से वहाँ कुछ- देव रिकिया बताया स्थान रिकिया, इंटरनेशनल है, सत्संग रिकिया स्थान है, सत्संग स्थान है, और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें। यस सर। ठीक है, बस इतना बोलो कहेगा अच्छा ठीक है ठीक है, आगे बताओ। दूसरा क्वेश्चन तक देगा, उतना लंबा 12 मिनट का तो है ही है, 15 मिनट का सब- जाने का नॉलेज है, इस राइट। अब तुमको अगर एक क्लास में वहाँ नहीं था, मेरा घर था तो ये सब जरूरत निगेटिव चला बताने की जाएगा। जरूरत नहीं। यस सर। बात समझ गए ना? यस सर, एक्चुअली मैंने रांची के बारे में बहुत डिटेल में प्रिपेयर किया था। नहीं नहीं नहीं, रांची पूछेगा ही नहीं तुमसे, रांची कहीं है ही नहीं तुम्हारे बायोडाटा में। यस सर। तुम पढ़े हो क्या किए हो उसमें क्या मतलब है? यस बायोडाटा में जो है वही ना, यस यस क्या यस अगर रांची के बारे में डिटेल पढ़िए तो अच्छी बात है, यस लेकिन देवघर के बारे में रांची पढ़ो। के बारे में भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है, अच्छी बात है सबको। यस और कुछ ये कुछ नहीं एक्सक्यूज करना कि मैंने वहाँ नहीं था, यहाँ था, वहाँ था, ये नहीं, पेपर आज नहीं पढ़े थे, बहुत बैंक की तैयारी कर रहे थे, ये सब कुछ नहीं। ठीक है सर। दैट्स राइट, ये सब कुछ नहीं करना। और कुछ पूछना है तुमको, बोलो। हाँ सर बस यस सर। नथिंग एल्स? यस आप इस सवाल का कॉन्फिडेंस जवाब में है? बढ़िया से तैयार करके जाइएगा कि आप उत्तर प्रदेश से आपने कॉन्फिडेंस? क्या apply किया। हाँ
सर उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है कि वहाँ पे वही वैकेंसी ज़्यादा था तो उसको थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलने का। हाँ, उत्तर प्रदेश और झारखंड में कोई खास लैंग्वेज का या कोई वातावरण का अंतर नहीं था। Yes. हमने देखा नियरेस्ट रिसर्च है, वैकेंसी अच्छे थे, मैंने अप्लाई कर दिया। हिंदी भाषी बेल्ट है। यस दोनों बस। एकदम हिंदी भाषी है, नजदीक हाँ। मिलेगा। यस दोनों में कोई अंतर ही नहीं लगता है, झारखंड बिहार और इसमें। यस सर ठीक है ना, यस सर लगता है अपना घर ही है। यस सर। ओके, सर मेरा इंटरव्यू 24th का। 24 का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। भगवान तुम्हें सफलता निश्चित रूप से दे। थैंक यू सर। फिर हम लोग मिलेंगे, फिर गेट टुगेदर होगे। यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू सर। और अपना अनुभव शेयर करना और देखते रहना पर डे सब लोग भेज रहा है क्या क्या पूछा जा रहा है। यस सर।